यूक्रेन पर रूस का हमला वाकई बहुत बड़ा है। यूक्रेन के कई शहरों का बुनियादी ढांचा इस हमले की वजह से तबाह हो चुका है। यही वजह है कि अब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीर ये सामने आ रही है कि यूक्रेन की सेना ने भी आर पार करने की ठान ली है। खबर ये है कि निप्रो नदी के बाएं किनारे पर रूस को खदेड़ने के लिए यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त हमला किया है। इस हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। तो निप्रो नदी के किनारे ये यूक्रेन का हमला है, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ चुकी है। रूस के हमले पर यूक्रेन का पलटवार। निप्रो नदी के किनारे यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस के कई सैनिकों की मौत का दावा। यूक्रेन में चल रही युद्ध की ये घड़ी अब और भयानक रूप ले चुकी है। दावा किया जा रहा है कि वार पलटवार का ये दौर अब इस कदर खतरनाक रूप ले चुका है कि चुन चुन कर सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि किनबर्न स्पिट के नजदीक निप्रो नदी के बाएं किनारे पर यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान 50 फायर मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें रूस के 17 सैनिकों के मार गिराने का दावा किया गया। इस दौरान 15 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह किया गया। इतना ही नहीं, 2 आर्टिलरी और ऑर्लेन 10 नाम के यूएवी को भी यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर प्रचंड हमले शुरू कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन तो ये भी दावा कर रहा है कि रूस की ऐसी मिसाइल हमलों में पोलैंड को भी टारगेट किया गया है। लेकिन इस बीच अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से की गई शुरुआती जांच में पता चला है कि पोलैंड पर गिरी मिसाइल यूक्रेन की भी हो सकती है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दुनिया को यही मैसेज दिया गया है कि अब पुतिन के निशाने पर वो देश भी आ चुके हैं जो संकट की इस घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हमला किया है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर Ka-52 और Mi-24 मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक पर यह हमला हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से यूक्रेन के तमाम हथियारों को नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश हमारी मिसाइलों की तरफ से। और आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी नौबत ऐसी ही नहीं आई है, बल्कि 9 महीने से जारी युद्ध में एक एक मिसाइल ऐसी है जो कि लगातार कहर बरपा रही है, जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि इस मिसाइल पर वर्ल्ड वॉर लिखा हुआ था। ऐसा करने वाला कौन था, ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक साफ साफ नजर आएगा। मिसाइल फायर हुई। टारगेट पर क्या था? दुनिया अनजान थी और फिर हुआ एक बड़ा धमाका। मिसाइल यूक्रेन से सटे पोलैंड के पूर्वी इलाके में गिरी। 2 लोगों की मौत हो गई, बड़ा नुकसान हुआ। खबर फैल गई कि हमला तो रूस ने कराया है, नाटो पर हमला हो गया है। अब विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। यूक्रेन युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ गया है।
एक मिसाइल ने पूरे यूरोप में दहशत फैला दी। मिसाइल का मलबा चेक हुआ तो पता चला कि ये रूस में बनी S-300 का टुकड़ा है। सबूत नंबर 1। ये है सबूत नंबर 2। ये S-300 मिसाइल के वो टुकड़े हैं जिनको देखकर शक हुआ कि मिसाइल रूस की बनी हुई है, तो हमला भी जरूर पुतिन ने कराया होगा, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से हमले कर रहा है और ये मिसाइल भी रूस की है, जिससे उसने पोलैंड पर हमला किया है। लेकिन इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, इसमें कितना प्रोपेगेंडा है, इसमें कितनी बड़ी साजिश है। सबसे पहले देखिए कि इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने क्या कहा। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. ज़ेलेंस्की ने सीधा रूस पर हमले का इल्जाम लगाया और फिर रूस ने सीधे इनकार कर दिया। Все объекты поражены. Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. पोलैंड नेटो का सदस्य है और पोलैंड पर हमले का मतलब है नेटो पर हमला, अमेरिका पर हमला, ब्रिटेन पर हमला, जर्मनी पर हमला, और इसका जवाब रूस को मिला तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर शुरू। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की यही चाहते हैं? ज़ेलेंस्की पूरी जांच होने से पहले कैसे रूस पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं? Podobnie wyprodukowana w latach 70. rakieta typu S-300 i w związku z czym kolejne zasadnicze pytanie było, kto był odpowiedzialny za wystrzelenie tej rakiety, krótko mówiąc, kto wystrzelił tą rakietę. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską, natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu ज़ेलेंस्की और यूक्रेन तो शुरू से रूस को हर चीज के लिए बदनाम कर रहे हैं। ऐसे मौकों पर उनकी बातों का बहुत वजन नहीं रह जाता, क्योंकि खतरा वर्ल्ड वॉर का है। Ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами सवाल है कि इस हमले के बाद दुनिया की अहम शख्सियतों ने क्या कहा। बहुत गौर से देखिएगा ये रिपोर्ट, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच इन बातों का असर अब इस जंग के आने वाले दिनों पर पड़ेगा। सवाल है कि पोलैंड ने क्या कहा। ज़ेलेंस्की के इल्जाम का क्या मतलब है? क्या रूस की सफाई ठीक है? और फिर अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन आया है? सबसे अहम अमेरिका का जवाब है। There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we complete the investigation, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. It's unlikely, sir. Mr. President, is Poland suggested invoking Article 4 or 5 from NATO, sir? Down in front, guys. Down in front. We're going to probably have a meeting of the. बाइडन ने एक तरह से पुतिन को क्लीन चिट दे दी है, यानी बाइडन इस मिसाइल हमले को लेकर ज़ेलेंस्की के साथ नहीं, बल्कि पुतिन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन बाइडन ने ऐसा करने से पहले दुनिया के टॉप लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई। बाइडन जब बाली में मौजूद थे तब उनको पोलैंड में मिसाइल मिलने की खबर मिली और फिर उनकी मीटिंग में दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर शामिल हुए। इस मीटिंग में खुद बाइडन बीचों बीच बैठे हैं। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हैं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज भी हैं, दाईं तरफ यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल हैं, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, उनके पीछे बैठे हैं हॉलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, साथ में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी हैं। बाईं तरफ यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला लेन उनके पीछे बैठी हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। रूस के हमले के बीच यूक्रेन को हर तरह की मदद पोलैंड के रास्ते ही मिल रही है, चाहे वो हथियार की हो या फिर खाने पीने की चीजें हो, ये मदद लगातार पहुंचती जा रही है। और यही वजह है कि पोलैंड में गिरी मिसाइल ने पूरी दुनिया में डर पैदा कर दिया है। इस वक्त जरूरी है कि S-300 मिसाइल को समझा जाए, क्योंकि इसी मिसाइल का टुकड़ा पोलैंड में मिला है। पोलैंड वो देश है जो शुरुआत से ही पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। रूस ने जब से युद्ध शुरू किया है तब से यूक्रेन को हर तरह की मदद पोलैंड के रास्ते ही मिल रही है, चाहे वो हथियार हो या फिर खाने पीने का सामान। यही वजह है कि पोलैंड में गिरी मिसाइल ने पूरी दुनिया में डर पैदा कर दिया है कि कहीं ये संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़े संकट में न बदल जाए। बताया जा रहा है कि S-300 मिसाइल पोलैंड के प्रेजेवोडेव में एक गांव में जाकर गिरी। यह इलाका यूक्रेन के लवीव शहर के पश्चिम में बॉर्डर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मिसाइल को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया था। इस मिसाइल हमले के बाद पोलैंड एक्शन में आ गया और उसने अपने फाइटर जेट को हवा में उड़ा दिया। यही नहीं, सेना को भी पोलैंड ने तत्काल अलर्ट कर दिया। I also had a call with President Duda of Poland. I offered my condolences and offered support for the investigation that will get to the bottom of what happened. Since the beginning of Russia's invasion, the Polish government and the Polish people have stood strong and stepped up for Ukrainians. We share their sorrow as we salute their strength and resolve. अभी तक जो बातें साफ हुई हैं वो ये कि इस हमले को लेकर ज़ेलेंस्की ने सीधे रूस को जिम्मेदार ठहराया है और जिसे पुतिन की टीम ने खारिज कर दिया है। लेकिन बाइडन ने ज़ेलेंस्की की बात को झूठा बता दिया। तब उन्होंने कहा कि ये मिसाइल रूस की नहीं लगती। ऐसे में सवाल है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन? क्या बाइडन ने पुतिन के साथ सेटिंग कर ली है या फिर ज़ेलेंस्की ने वर्ल्ड वॉर के लिए नेटो को भड़काने की कोशिश की है? क्या ज़ेलेंस्की सबसे बड़े खलनायक है? आखिर कौन चाहता है कि रूस वर्सेस नेटो का युद्ध हो? वैसे सवाल उठता है कि जिस मिसाइल की रेंज ही 150 किलोमीटर है, वो डॉनबास से उड़कर 1000 किलोमीटर दूर पोलैंड में कैसे पहुंच सकती है? S-300 वैसे भी एयर डिफेंस मिसाइल है जिसे हवाई टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यहीं ज़ेलेंस्की की थ्योरी फेल हो जाती है और उनका आरोप सिर्फ एक एजेंडा साबित होता है जिसे बाइडन ने भी खारिज कर दिया है। और यूक्रेन के कई इलाकों से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है, या यूं कहे कि पुतिन को कई मोर्चों पर यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त टक्कर दे दी है। यूक्रेन की एयर डिफेंस भले ही पुरानी है, लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रही है। दरअसल यूक्रेन के 3 और हथियार जिन्होंने रूस को परेशान कर दिया है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले पुरानी हैं, लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रही हैं। पहला है स्टिंगर सिस्टम, जो अमेरिका से मिला है। दूसरा है एस्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम।
सोवियत संघ के जमाने से एक्टिव S-300 एयर डिफेंस सिस्टम काफी भरोसेमंद हथियार माना जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने तैयार किए थे। S-300 की फायर पावर देखिए, क्योंकि इससे तो नाटो की फौज भी घबराती रही है। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है। सीधा कहें तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज हैं। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है। दरअसल S-300 वो महाविनाशक है जो ज़ेलेंस्की के लिए भी गेम चेंजर बना है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा यूक्रेन को बाद में ऐसे नाटो से कई हथियार मिले हैं जिनसे उन्होंने रूस को रोका है। इनमें अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइल है, ब्रिटेन से मिला एन-लॉस सिस्टम है, स्वीडन का AT-4 और तुर्की का TB2 ड्रोन है, अमेरिका के स्टिंगर और यूक्रेन का पुराना S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 6 ऐसे हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध का रुख पहले दिन से मोड़ दिया, रूस की चढ़ाई को रफ्तार नहीं पकड़ने दी।